नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन में। दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे तक चली इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक के खत्म होने के साथ ही नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव का गुस्सा भी सामने आ गया है। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले ये सभी लोग मीटिंग छोड़ के निकल गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। इसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया। उसके बाद क्या हुआ, जो सूत्र बताते हैं कि उसके बाद लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस पूरी मीटिंग से बाहर निकल गए। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और ना ही कोई बयान ही जारी किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें कि थोड़ी देर पहले ही जो है इंडिया अलायंस की दिल्ली की जो बड़ी और चौथी बैठक थी वो संपन्न हुई है। इस बैठक में तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। तमाम लोगों ने ईवीएम के साथ साथ किस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया गया है शीतकालीन सत्र के दौरान, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की। उसी बीच में ममता बनर्जी की तरफ से इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। इसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया। अब ऐसे में महीनों से नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी या फिर बिहार में आरजेडी जो है जिस उम्मीद में बैठी हुई थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, पटना में आज ही सुबह सुबह जीत अगर चाहिए तो नीतीश लाइए, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे। और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जो है नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं कि तमाम लोग जो हैं मीटिंग को छोड़ करके एक तरीके से कहें कि बाहर निकल गए। अमूमन होता ये है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो नेता होते हैं वो शामिल होते हैं। पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना की सबसे पहली मीटिंग हुई। उसमें भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें तमाम दल के नेता एक मंच पर थे। बेंगलुरु वाले मीटिंग में नीतीश कुमार वहां पे नजर नहीं आए तो वहां पर भी नाराजगी की खबरें सामने आई। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खंडन किया इसका और कहा कि क्योंकि उनको पटना लौटना था लिहाजा वो निकल गए थे। लेकिन मुंबई की मीटिंग में फिर सब लोग एक मंच पर साथ आए। लेकिन दिल्ली की मीटिंग में क्या हुआ, जिसके लिए नीतीश कुमार कल ही जो है वो दिल्ली पहुंचे। तेजस्वी यादव, लालू यादव पहुंच चुके थे उनके जाने से पहले। और इस मीटिंग के लिए तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर बड़ा फैसला होगा। तो फैसला क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी, जिस दिन रामलला के मंदिर का उद्घाटन होना है, उसी दिन जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो सांसद निलंबित किए गए हैं उस मामले को लेकर के विरोध किया जाएगा। इसके बाद 10 से ज़्यादा साझा जो रैलियां हैं, जो कार्यक्रम बड़े हैं वो किए जाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके साथ साथ इस बात का भी ऐलान किया गया है कि जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है तो तमाम लोग एक साथ एक मंच पर केंद्र की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे और उसी के तहत तमाम स्ट्रैटेजी या रणनीति बनेगी। अखिलेश यादव जब इस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 80 सीटों पर बीजेपी को हराना है। तो दूसरी तरफ किसी भी नेता ने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उनके नाम का उनको डायस पर बुलाया गया। जब वो पहुंचे तो उन्होंने मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई ये कहा। उन्होंने कहा कि नाम पर फैसला नहीं हुआ है, चुनाव के बाद नाम तय किया जाएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा तो अरविंद केजरीवाल ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव इस मीटिंग से निकल गए हैं। और ऐसे में नाराजी खबरें जो हैं हवा में तैर रही हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर किसी का भी कोई ऑफिशियल बयान या स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।